तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपकी डेटा एंट्री की एक और इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में। इससे पहले हमने आपको जो डेटा एंट्री क्लासेस दी थी वो यहाँ पे हमने ख़त्म करी थी। आपकी मार्कशीट पे करीबन एक आपकी ये है, सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ, यानी कि 4 क्लासेस आपकी हुई थी डेटा एंट्री की। तो मैंने कहा था आपको जो भी हमारे पास टॉपिक आएगा नया उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये क्लास नंबर आपकी 5 होगी, जो एक्सेल डेटा एंट्री की एडवांस टॉपिक की होगी, जो कि एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसमें आपको सिंपल कोई भी डेटा ऑफिस का और किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या कहीं भी किसी भी कारखाने का आप काम कर रहे हैं डेटा एंट्री का, तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके नेम होते हैं, उनके जेंडर होते हैं, या फिर स्कूल है तो वहाँ पे नेम होगा, रोल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, सैलरी होगी, ज्वाइनिंग डेट होगी, आधार नंबर होंगे, कुछ भी डेटा आपके पास आ सकता है। तो उस प्रकार की एंट्री को आप किस प्रकार से एक कह सकते हैं टूल्स के माध्यम से, एक फॉर्म के माध्यम से आप कैसे उसको फिलअप कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका फिल होता जाएगा, आपको बार बार किसी सेल पे या कॉलम पे जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया या व्हाट्सएप ग्रुप तो वहाँ से ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपकी क्लासेस जो आपकी हैं वो चल रही हैं, ओ लेवल की आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी पहली क्लास हमने कल आपकी लगा दी है। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सेल पे हम आ गए। यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय की डेटा एंट्री आपको बताएंगे, बहुत ही बेसिक सिंपल तरीके से आप कैसे उसको कर सकते हैं, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले हमारे पास आता है, कोई भी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की आईडी होगी, या आईडी उसका कोई कोड होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट, तो उसका स्टूडेंट की कॉलेज की आईडी या रोल नंबर जो भी हो सकता है। तो हम यहाँ मान लीजिए हमारे पास कोई है, एम्प्लॉय है, उसकी आईडी, फिर आपको रोल नंबर का भी बता देंगे। ठीक है, तो हमने डाला EMPLOYEE एम्प्लॉय ID, हमने ये डाल दिया। अगर ये दूसरे कॉलम में चला जाता है, उससे उसके उसके उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले जूम कर लेता हूँ। इस केस में आपको यहाँ पे जाना है, डबल क्लिक करेंगे इस पे जाके, तो ये ऑटोमेटिक स्पेस ले लेगा। अगर इससे ज़्यादा आपको जगह भी चाहिए तो आप इतना बड़ा भी यहाँ से उठा के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी। सेकंड वाले कॉलम में हम लेंगे किसी भी एम्प्लॉय का नेम होगा, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम ले लेंगे। कोई स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट का नेम होगा, फादर नेम होगा, मदर नेम भी आप डाल सकते हैं। तो जितने कॉलम आप अपने अनुसार बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो एम्प्लॉय मेल है या फीमेल है, वो डाल देते हैं यहाँ पे हम, और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में है, HR डिपार्टमेंट में है, हार्डवेयर डिपार्टमेंट में, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट में है, या फिर अगर और कोई फील्ड है जैसे MTS LDC तो ये फील्ड हो सकती हैं। और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है तो यहाँ पे उसका क्लासरूम हो सकता है या सेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग डेटा आपके पास आ सकता है। तो मान लीजिए हमने ले लिया डिपार्टमेंट, ये आगे जा रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो उस कॉलम को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं सैलरी। स्टूडेंट है तो वहाँ सैलरी नहीं आएगा, वहाँ पे उसकी फीस आएगी। ठीक है, स्टूडेंट है तो कोई इसकी फीस का डेटा आपके पास आया वो आप ले सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट है तो कोई एम्प्लॉय होगा, या फिर स्कूल के तो एडमिशन डेट या पंजीकरण की डेट जो होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, JOINING ज्वाइनिंग डेट, इस प्रकार से। ठीक है, ये भी नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है तो यहाँ पे आप जाएँ, डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो आपका एडजस्ट कर लेगा। और बड़ा है तो और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम थोड़े बड़े आपके बनेंगे। और लास्ट में आप डाल सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं। मान लीजिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया मोबाइल नंबर, यहाँ पे हम डाल देते हैं एड्रेस। ठीक है, और लास्ट में डाल देते हैं कोई एक ID प्रूफ, आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कोई भी आप डाल सकते हैं। मान लिया आधार नंबर है तो हमने यहाँ पे डाल दिया आधार नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, हमने डाल दिया आधार नंबर। इसको भी बड़ा करना है, यहाँ से हमने इसको बड़ा कर लिया। तो ये आपके कुछ कॉलम होगा एम्प्लॉय ID के। ठीक है, इसको हम कर लेंगे इस प्रकार से सेलेक्ट, इसको कर लेंगे हम बोल्ड, इसको हम कर लेंगे सेंटर में, और सभी को हम कर देंगे ऑल बॉर्डर, इस प्रकार से। और इसके पीछे हम इसमें हल्का सा कलर डाल देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको कुछ कॉलम होगा। इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम जाके इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ा करेंगे तो फिर आपका इस प्रकार से ये फैल जाएगा, इसलिए हमने इसमें जो बाय डिफॉल्ट साइज था उसी को लिया। ऑलरेडी इसको हमने वो किया हुआ है, और इसको आप जूम कर सकते हैं अगर आपको सही से देखना है तो। देखिए, जूम करेंगे तब भी वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब हमको इसमें एंट्री करनी है। अब एंट्री करने के लिए आप अमूमन क्या चीज़ यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए कोई ID है तो आपने लिखा 1001,
अब यहाँ पे एक एक अगर आप इस प्रकार से टाइप करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा ही टाइम जाएगा और आप उसको बना भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको कई तरह से किया जा सकता है। ऑटोमेटिकली एंट्री भी कर सकते हैं मेल फीमेल, या फिर यहाँ पे डेटा सॉर्टिंग का यूज़ करके, ऑटोफिल का यूज़ करके यहाँ पे आप एंट्री दे सकते हैं। तो वो एडवांस है, वो अलग चीज़ है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी हम सिंपल चीज़ आपको बताते हैं जो और भी सिंपल है। ठीक है, और उसके लिए फीचर होता है, फॉर्म फीचर होता है। उसको आप चाहें तो अपने मेनू में एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे रिबन में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको स्टार्ट मेनू यहाँ पे कहा जाता है, और एक्सेल पे हम गए और यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको जाना है ऑल कमांड्स पे, और यहाँ पे जाके आपको ढूंढना है फॉर्म को। F दबा देंगे, नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, FORM। ठीक है, ये आपका है फॉर्म। इसको ऐड करने के लिए सिंपल सा है, ऐड पे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, सेव अंडू उसके बगल में आपका ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, लिख के आ रहा है फॉर्म। इसको आप यहाँ पे भी एक्टिवेट करा सकते हैं अगर आपके पास कोई और वर्जन होगा। ठीक है, सब में अलग अलग फीचर्स होंगे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो लिख के आ रहा है दी कमांड कुड नॉट कंप्लीट बाय दी रेंज स्पेसिफाइड। आपको रेंज सेलेक्ट करनी होगी, वही डेटा आपका ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक पूरा फॉर्म बन जाएगा। तो उसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आपका जो भी आपने यहाँ पे डेटा एंट्री करी है, यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे आपका स्कूल की आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है फादर नेम मदर नेम, या फीस हो सकती है, एडमिशन की डेट हो सकता है, मोबाइल नंबर एड्रेस या आधार नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो आपका जो भी इस प्रकार से आप उसको सेलेक्ट कर लें और इस फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि क्या ये रेंज और लेबल आपको देना है, कोई एरर तो नहीं है, तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए सीट 1 के नाम से यहाँ पे जो हमने सीट 1 ली है उसमें पूरा ये इन्होंने एक फॉर्म बना के आपको दे दिया। अब इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है बहुत आसान हो जाएगा आपको एंट्री करना। देखिए किस प्रकार से ये काम करता है, फीचर बहुत ही अच्छा है। और ये फीचर अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको एडवांस फीचर पे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपके होते हैं डेवलपर वर्जन में जाके आपको फिर वो फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है विजुअल बेसिक को जाके। तो ये काफ़ी एडवांस फीचर है, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी। बेसिक फीचर जो एक्सेल का फीचर है बहुत ही सिंपल सा फीचर है जो हम आपको बता रहे हैं। इसका बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं डेटा एंट्री करने के लिए, फटाफट कोई हमको कोई एंट्री करनी होती है उसमें ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हमने फिर से फॉर्म पे क्लिक किया, ओके किया, और आपके सामने सारी एंट्रीज आ गई। अब हमको इसमें करना क्या है, सिर्फ अब इसमें माउस का कोई भी काम नहीं, हमको सारा काम करना है अपने कीबोर्ड से और अपने एरो की से। अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय, और आप इसमें जितने चाहे उतने कॉलम ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा है ये सीख, अभी तो इतने ही ऑप्शन हमने ऐड किए, अब आगे और भी फॉर्म ऐड कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय की आईडी है, तो एम्प्लॉय की आईडी मान लीजिए है 101, या मान लीजिए 100 है, 100 से स्टार्ट हुई एम्प्लॉय की आईडी। नीचे आएंगे हम, टैब की दबाएंगे और नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, माउस नहीं चलाना है। नाम डालते हैं, यहाँ पे डाला विजय। ठीक है, विजय कुमार मान लीजिए है, खाली विजय डाल दे क्योंकि हमारे कॉलम जो है नेम के छोटे हैं, उसको आप बाद में बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जेंडर यहाँ पे है मेल। ठीक है, नीचे आएगा, अब आपको सिर्फ यहीं पे डालना है, यहाँ पे हम डाल देते हैं मान लीजिए हार्डवेयर। सैलरी मान लीजिए है इनकी है 15,000, और ज्वाइनिंग ऑफ डेट है इनकी मान लीजिए 1-1-2021। मोबाइल नंबर इनका कुछ भी हो वो हम डाल देते हैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे। एड्रेस डाल देते हैं मान लीजिए न्यू दिल्ली, और इनका आधार नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमने ये लिया, और यहाँ पे हमने इनका स्पेस करके, या पूरा नंबर डाल सकते हैं आप इस प्रकार से। आधार नंबर आपका जितने अक्षर का भी होता है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हमको क्या करना है, एंटर दबाना है। आपको माउस भी यहाँ पे ले आके नहीं करना है, ये आपको एंट्री करनी है, आपको सिर्फ एंटर दबाना है। जैसे आप एंटर दबाएंगे तो देखेंगे आपके सामने पूरी एंट्री हो रखी है। अब ये जो आपके कॉलम जो दिक्कत कर रहे हैं आप उनको इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आपका सारा डेटा है वो शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए फिर से हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फॉर्म वहीं से आ जाएगा जहाँ पे आपने लास्ट एंट्री करी होगी। अब हमको आगे करना है, हमने न्यू पे क्लिक किया। अब आपको न्यू पे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप एंटर कर देंगे, न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डालते हैं आईडी नंबर 101, नाम है यहाँ पे विमल, फिर टैब दबाया, जेंडर है मेल, डिपार्टमेंट है HR, सैलरी है इनकी 20,000, ज्वाइनिंग डेट है 1/5
2020। मोबाइल नंबर कुछ भी है आप डाल सकते हैं इस प्रकार से, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। आधार नंबर इनका जो भी है वो आप इस प्रकार से यहाँ पर एंटर करना, आपकी एंट्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बहुत आसान होगा, कोई भी एंट्री आप फटाफट इस टूल्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको बार बार यहाँ पे एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, आपको माउस को नहीं उठाना पड़ेगा, फटाफट आप यहीं पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी है 102, नाम है श्वेता, जेंडर है फीमेल, डिपार्टमेंट है यहाँ पे इनका HR, सैलरी 35,000, ज्वाइनिंग डेट है 1/5/2021, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया यहाँ पे हमने, एड्रेस है पुणे, और आधार नंबर इनका जो भी है। इस प्रकार से एंटर दबाएंगे और एंट्री हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। उसको आप फिर बाद में कैसा भी चाहे वैसा डिजाइन आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली एंट्री आपकी हो जाएगी। आपको बार बार यहाँ पे 103 और फिर यहाँ पे नाम लिखना, इस प्रकार से आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और भी इसको एडवांस हम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फीचर दे देंगे, यहाँ पे आईडी के अंदर कुछ और नाम्स हैं, या यहाँ पे ऑप्शन बना सकते हैं मेल फीमेल का सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली पूरे रो में भी सिलेक्ट होते हैं। तो वो एडवांस फीचर उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। आपको सिंपल सा डेटा एंट्री अगर कहीं से लेना है, स्कूल की आईडी या किसी भी कंपनी, छोटी कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें आपको आराम से इसका काम मिलता है। ठीक है, कोई भी डेटा वहाँ पे आएगा तो आपको इस प्रकार से एंट्री करके फॉर्म का फीचर का यूज़ करके आप उसको आराम से अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आपको सिंपल सा इसको सिलेक्ट करना है, जो भी आपने कॉलम बनाया, मेन्यू बनाए, आप वहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फीचर है स्टूडेंट, इसको आप यूज़ करें, आपको मज़ा आएगा काम करने में। ठीक है, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर आप जरूर कर दें।